ओके, विपिन कुमार के नाम से। यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो मुझे जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था दशमलव का योग तथा घटाव। है ना, ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इसको तेजी से रिवाइज कर सकते हो। मैं तेजी से रिवाइज करवा भी देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ बच्चा 17.35 और आपसे बोल दिया गया जोड़ने के लिए, मान लेते हैं बोल दिया गया 8 पॉइंट, मान लेते हैं बोला गया आपको जोड़ने के लिए 2 को जोड़ने के लिए, है ना। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे नहीं लिखोगे। देखो, ऐसे लिखना इसका मतलब ये कि ये गलत है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये कभी भी आप सही आंसर नहीं ला सकते हो, एंड इसलिए गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं, इसको इरेज करो। ठीक है, दशमलव को दशमलव के सीध में लिखते हैं, यानी 8 को यहाँ लिखेंगे और दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जोड़ना है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो खाली स्थान है और यहाँ ऊपर 5 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे कुछ होगा नहीं दो क्या? के पीछे सर जीरो लग गई। तो यहाँ पे जीरो बढ़ा दो आप। हाँ, यहाँ पे जीरो बढ़ा। देखो, विकास के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने आंसर दे दिया 25.55। ठीक है, बाकी लोग समझिए पहले। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब 5 को ऐड करिए जीरो में तो 5 होता है, 3 को ऐड करिए 2 में तो 5 होता है, 8 को 7 में ऐड करिए तो 15 होता है। 15 को 5 लिखेंगे, 15 को 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, एंड 1 2 होता है। इट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 25.55। सभी बच्चों को करेक्ट। बहुत ही बढ़िया विकास, अच्छी बात। सर जी, बच्चे ने मेरी नकल कर ली। मैंने पहले गलत लिख दिया तो उसमें भी गलत लिख दिया, देखो। अच्छा अच्छा, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, सारे तो बच्चे आपको मैंने बताएंगे। फंसा दिया है ना। ओके, तो बच्चों ये तो हो गया एडिशन की बात, यानी कि जोड़ की बात। यस अब सर। है ना, अब मान लो यही सवाल यस होता और घटाने के लिए बोल दिया गया होता। ठीक है, मान लो इसी सवाल में आपसे घटाने के लिए बोल दिया गया, तो चलो कुछ ना करते हैं, सब कुछ वही रखते हैं, सिर्फ यहाँ प्लस से हटा करके माइनस कर देते हैं। बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। सारे बच्चे उत्तर बताइए। घटाना है, क्या होगा इसका उत्तर? 9.15। यस, सभी बच्चों का आ रहा है। 9.15। हाँ, सभी बच्चों का आ रहा है 9.15। बहुत ही शानदार। ठीक है, अब मैं इसको आपको सिखा देता हूँ। तो 5 में से आप जीरो घटाओगे। अब खुद सोचो बच्चा, आपके पास मान लो 5 टॉफियां हैं। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं 5 टॉफियां हैं, और इन 5 टॉफी में से आप किसी को कुछ दे ही नहीं गए हो। ठीक है, आपने ये सोच लिया नहीं हम पूरा हम ही खाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितनी टॉफियां बचेंगी? मेरे 45 क्लास मेरे बेटे नहीं। अच्छा अच्छा, राकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, बार बार ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, और निशान। मिस्टेक है हाँ सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, आप फिर से बोलिएगा। सर, इसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। स्पेलिंग में स्पेलिंग में मिस्टेक है मतलब मैं समझा नहीं। गुड इवनिंग लिख रखा है ना, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक अरे है। यार, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। 27 बाल का रहे हैं, 45 में आए थे 29 वाले। सारे बच्चे यहाँ देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, पढ़ाई करते हैं। ठीक, ओके। 5 में से 0 जाएगा बच्चा, 5 भी आएगा, है ना, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। डेसिमल है तो एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। 7 में से 8 नहीं जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 1 कैरी लेना पड़ेगा।
तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 ज्यादा कितना आता है, 9 आता है, और ये 1 कैरी देने की वजह से 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो फाइनल आंसर बनेगा ना बच्चा, तो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 9.15। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके यस सर। बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अब देखिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलवों का गुणा और भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ये आप लोग अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में क्या कर लो, नोट कर लो। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। सर मुझे 5:30 वाली क्लास ला ली थी सर। एक सेकंड यार, ये कौन बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिएगा। सर मुझे 5:30 वाली क्लास ला ली थी सर। अच्छा, आपको 5:30 बजे वाली क्लास नहीं लेनी है? ले ली सर। अच्छा, ले ली है, ओके। तो अगर ले ली है तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मान लो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्लास को लीव भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक, ठीक है। जिनको रिवाइज करना हो, जिनको सीखना हो, है ना, वो यहाँ पे आते हैं और सीखते हैं। ओके, तो बेटा अगर आपका मन है जाने का तो जा सकते हैं, अगर मान लो सीखने का मन है तो रुक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2.2, यहाँ पे क्वेश्चन है 2.2 और 1.3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और आपसे आंसर पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बोला है इसने कि गुणा करेंगे, है ना, गुणा। मैं सिखाता हूँ, जैसे सिंपली गुणा करके। एक सेकंड, क्लास में कोई शोर नहीं करेगा, कोई भी शोर नहीं करेगा क्लास में, एकदम शांत। देखिए सिंपली गुणा कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब देखो इस 2 का गुणा 1 में कराइए, 2 1 जा, ठीक बच्चों, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 6, 6 और 2 8 होते हैं, और ये 2 एज इट इज लिख जाएगा, है ना। सबसे मजेदार बात ये है कि अब सर दशमलव कहाँ लगाएंगे, क्या एक अंक बाद लगाएंगे या 2 अंक? तो ध्यान से देखो ये कितने अंक हैं, देखो एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक है, और 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए 2 अंकों के बाद ही हम लोग दशमलव लगाएंगे। देखिएगा एक अंक और ये रहा आपका दूसरा अंक, यानी दशमलव यहाँ लगेगा, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों, ठीक है, फाइनल उत्तर बनेगा 2.86। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके गुड सर। ठीक है। क्लास में बिल्कुल शोर नहीं करना है, एकदम अच्छे से Yes, रहना है, sir. क्लास की डिग्निटी को सर। क्लास की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, बदमाशी नहीं करना। चलिए ओके बच्चा, तो ये रहा आपका आंसर एंड आई होप आपने इसको सीख लिया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा यूनिक रिव्यू। इसमें लिखा है 3.57 और बच्चा ये 1.6 है, तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर आप चाहो जैसे जनरली लिखते हैं ना, जनरली वैसे लिखो। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे सेम चीजें आएंगी, है ना। तो हमेशा क्या किया करो, शुरू से शुरुआत किया करो, देखो यहाँ से स्टार्टिंग किया करो, ऐसे आगे बढ़ते जाया करो, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे या दशमलव की जस्ट नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 7 का गुणा 6 में करा दीजिए, 7 6 कितना होता है 42, 42 को 2 लिखेंगे, कैरी कितना होगा बच्चों 4, 6 बच्चे 30 होता है, 30 और 4 34 को 4 लिखेंगे, फिर कैरी कितना होगा 3 होगा। 36 18 होता है, 18 और 3 21 होता है, तो आप यहाँ पे 21 लिख देंगे। 1 का गुणा 7 में कर दीजिए, तो 7 एकम 7 होता है, 7 लिखना होगा। 1 का गुणा 5 में करिए, तो 5 एकम 5 होता है, तो 5 लिखना होगा। 1 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 1 3 3 होता है, तो 3 लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद, है ना, इनको जोड़ना होता है, जैसे कि आप जान चुके हैं। तो ओ ठीक हो जाएगा, तो क्या हो, कोई बच्चा कुछ गाना चाहता है? सॉरी सर। ओके सर, आप पोल में नहीं करवाते हैं क्या?
बेटा आएगा, बोर्ड में भी आएगा, लेकिन अभी तो सिखा रहे हैं ना, अभी ये जो है ना सिखाने का काम चल रहा है। जब सिखाने का काम पूरा हो जाता है तब जाकर के क्या आता है, कूल आता है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, है ना। मैं समझ रहा हूँ कि आपका ये पहला क्लास है, तो आप चीजों से है ना रूबरू नहीं है, नहीं जानते हैं कि ये कैसे मेथड से मैं पढ़ाता हूँ या क्या करता हूँ, नहीं जानते, कोई बात नहीं। कम से कम एक क्लास, दो क्लास लेकर के देखो, आप खुद जान जाओगे कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ। तो ये 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 को यहाँ पे एक लिखना होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब 3 और 2 बच्चा कितना होता है, 5 होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है वो समझिएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है वो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक अंक है दशमलव के पहले, और यहाँ पे दशमलव के पहले 2 अंक हैं। तो टोटल अगर किया जाए, है ना, टोटल अगर किया जाए तो टोटल क्या होगा, तो टोटल में बेटा 3 ही तो आएगा, 3 ही तो अंक है ऐसे, क्योंकि दशमलव के बाद है ना। अक्षर नहीं अंक बोलेंगे, यहाँ पे अक्षर नहीं अंक बोलेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों को, है ना, 3 अंकों को छोड़कर तब पॉइंट आएगा, ऐसा बोला जाएगा। या फिर 3 अंकों के बाद दशमलव यानी कि डेसिमल लगेगा, ठीक है। इसको डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिएगा 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक। तो बच्चा आपका फाइनल उत्तर बनेगा 5.712, 5.712। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर, ठीक है, या फिर नोट कर लो बच्चा, ठीक है। या फिर इसको क्या कर लो आप लोग, नोट कर लो। सर ले लिया। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करके उसके बाद से हम लोग कुछ सवालों को करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर। यहाँ पे 4.778 और इसका गुणा करना है आपको 1000 में, ठीक है। तो इन प्रकार के सवालों को आप, है ना, इसको 1 लाइन में करिएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में इसको करना है। ये, है ना, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 1 लाइन में, है ना, 1 लाइन में इसको करना होगा। कैसे करना होगा हम बता रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं, समझिएगा। देखो बच्चा, ठीक है, एक बात आप लोग नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है, कि जब भी, है ना, जब भी दशमलव, ठीक है, दशमलव संख्या का गुणा 10 से हो जाए, 100 से हो जाए, 1000 से हो जाए, 10,000 से हो जाए, इत्यादि, है ना, ढेर सारी ऐसी चीज, तब तब शून्य की, है ना, शून्य की गिनती के बराबर, ठीक है, शून्य की गिनती के बराबर दशमलव बिंदु को, बिंदु को दाई, है ना, दाई तरफ, दाई तरफ को इंग्लिश में बोलते हैं राइट साइड। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ ब्रैकेट में, राइट साइड, ठीक है। दशमलव बिंदु को दाई तरफ खिसका देते हैं, यानी कि विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, विस्थापित कर देते हैं। ये बात आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने इसको अपनी कॉपी में नोट किया?
सर थोड़ा सा रह गया। अच्छा ठीक है, नोट कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? अच्छा, तो ये देखो, ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये हमेशा आपको काम आने वाला है, ये हमेशा काम आने वाला है। अब इसको यूज में कैसे लेना है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? इसको यूज में कैसे लेना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये लिखा हुआ है 4.778। तो मुझे बस इतना काउंट करके बता दीजिए कि इस 1000 में कितने जीरो आपको दिख रहे हैं? कितने जीरो? 3। 3। ठीक है, बहुत अच्छी बात। के बाद ठीक पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब हमारी बात समझ लीजिए। तो जब गुणा कराते हैं ना बच्चों, जब गुणा कराते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो दशमलव को हमेशा दाईं तरफ ले आते हैं। देखिएगा, एक बिंदु या एक अंक आगे, फिर ये देखो 2 अंक आगे, और ये तीसरा अंक आगे। क्यों? क्योंकि 3 ही जीरो था। अगर 4 जीरो होता तो 4 अंक आगे आते हैं। तो दशमलव यहाँ पे लगेगा, है ना, दशमलव यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आप देखो दशमलव के बाद कुछ लिखा नहीं तो आप जीरो बढ़ा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों 4, ठीक है, 7, 7, 8, यानी कि 4778। ये आपका फाइनल उत्तर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? दोबारा यस बता- सर। सर 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 जी एक बार दोबारा बता दो, किसी बच्चे को समझ में नहीं सर एक आएगा। बार दोबारा बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा। ठीक है, दरअसल यस। हुआ ये, जो ये दशमलव है ना, ये 3 अंकों तक आगे आएगा। 3 अंक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 जीरो है, जितना जीरो होगा ना उतना अंक हमें आगे लाना है। तो देखो, एक अंक आगे आया, फिर ये दूसरे अंक के आगे आया, फिर तीसरे अंक के आगे आया, तो दशमलव यहाँ पे लगाना। तुम देखो कि इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी गई है, इसका मतलब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख देना होगा। देखो मैंने लिख दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप लोग के साथ दशमलव आपने नहीं लगाया, लगा दो बेटा, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग के साथ जीरो कहाँ से आपने ला दिया? तो जीरो हमने लाया नहीं। अगर दशमलव के बाद आप कितना हो जीरो लिख दो तो वो उतना ही रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ या घट नहीं जाती। जैसे कि मान लो अगर कहीं पे लिखा है 4 दशमलव, ठीक है, मान लो 9 लिखा है, कहीं पे लिखा है 4.900, तो ये 900 नहीं है, ये भी वही चीज है, ये और ये बराबर है। फिर मान लो कहीं पे लिखा है 4.90000000000 ऐसे, तो ये भी वही चीज है ना, ये भी वही चीज है। तीनों ही आपस में बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इसी प्रकार मैंने इसके दशमलव के आगे शून्य बढ़ा दिया, जो कि इसकी मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, मैं डेली क्लास, हाँ मैं डेली पढ़ाता हूँ 8:30 बजे का भी। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार का एक और करते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से आ जाए। जैसे मान लो लिखा हुआ है ये 239.432 लिखा हुआ है, और इसका बच्चा गुणा करा रहे हैं 100 में। ठीक है, तो जानते हो देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो, तो इस दशमलव को हम लोग 2 अंकों तक आगे लाएंगे। देखिएगा, एक अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 23943। तब डेसिमल लगाइए और तब जाके 2 लिखिए, ये आपका आंसर बनेगा। क्या आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा मेरे को, पागल टूटा होगा। सॉरी मैं सुन नहीं पाया। अच्छा उसका सर जी 2 के समाप्त किया होगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ है 5.13, और इसका गुणा करना है बच्चों 13.6 में। अच्छा सवाल है, सारे लोग सॉल्व करिए।
सर पॉल सेक्शन सॉरी 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 बेटा, पोल मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर पोल में दीजिएगा सारे बच्चे। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 5 बच्चों का सही आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आया, ठीक है। मैं सभी बच्चों को स्कोर बता देता हूँ, सारे बच्चों को मैं स्कोर बता देता हूँ, और 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ देखिए, तो स्कोर क्या हो रखा है, 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। 7 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है। अगर किसी को कुछ पूछना, माइक ऑन कर सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। सर जी, हाँ नीरज बताइए। सर जी आपने वो 1000 वाला सवाल करवाया था, 100 वाला करवाया था ना? जी सर, वो 1000 वाला करवाया था ना आपने? हाँ हाँ करवाया था, यस। तो उसमें 1000 के पीछे 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो को पीछे जैसे कि हम लगाना सही बात है ना? जैसे कि इन पीछे 3 जीरो को, इन 3 जीरो को क्या बोला आपने? 3 जीरो है ना 1000 में। हाँ, तो आपने 4 5 7 8 वाला कराया था। हाँ, तो इसमें आपने 3 जीरो लगाए, पीछे लगाए थे मैंने, ठीक है, यहाँ पे सवाल में। ये जैसे लगाऊंगा मैं कहीं सवाल में, तो ये ऐसे में लगा सकता हूँ जीरो? अच्छा, अभी मैं जब पोल बंद करूंगा तो अपनी कॉपी चेक कराइएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा मैं तो क्लियर हो जाऊंगा। जी सर। तो 8 बच्चों का सही है। बच्चों, क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। यस सर। हाँ, विनोद शर्मा के नाम से कुछ पूछना चाहते हैं, विकास के नाम से कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो कर दिया था तब क्या था? अच्छा ठीक है, तो बेटा हैंड रेज करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं जब भी बात है, ठीक है। तो पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। आप लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते सर। हैं। हाँ बताइए। सर मुझे थोड़ा सा काम है सर। ठीक है बेटा, अगर आपको काम है तो आप जा सकते हैं। ओके सर। ठीक ठीक है, ओके ओके। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5.13 सर और 13.6 है। सर मेरा बेस्ट गलत है, मैंने चीटिंग नहीं की। क्या बोल रहे हो आप? सर चाहे मेरा बेशक गलत है, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया वही बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। मैंने प्रयास किया वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ आगे से ये आपका प्रयास होना चाहिए, है ना, ये आपका प्रयास होना चाहिए कि आप सवालों का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। यस। तो 6 का गुणा कराइए 3 से, तो 6 त्रिक होता है 18, तो 18 को आप लोग 8 लिखेंगे। कैरी कितना होगा? 1 होगा। 6 1 जा 6 एंड 1 7, 6 25 30 होता है, तो आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए। 3 3 जा 9, यानी 3 का 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ पे 3 लिख दीजिए। एंड ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15,
अच्छा 15 लिख दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराइए तो 1 3 जार 3, फिर देखो ये 1 1 जार 1, ठीक है 1 1 जार 1 हो जाएगा। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, हाँ 5 1 जार 5। बस आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 एंड 7 6 हो जाएगा, यानी 16 होगा तो 6 लिखेंगे और 1 कैरी, 3 और 3 7 7 एंड 1, सॉरी 3 एंड 3 6 एंड 1 7, 5 1 6 6 3 9 एंड 5 1 6 हो जाएगा। सिंस यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये एक अंक ये है और 2 अंक यहाँ पे हैं, 2 और 1 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना। देखिएगा 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक, तो आपका आंसर बनेगा 69.768। सर बच्चों को क्लियर है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है विकास, सबसे पहले आंसर किया था, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग बताइए समझ में आया? सर मेरा भी सही है। सर मेरा भी सही है। यस थैंक यू विकास, थैंक यू। ओके, अब अगर किसी को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर जी हाँ बताइए, नहीं सर बताइए। मैंने वो कैमरा ऑन कर दिया, आप देख लो। हाँ अब आप बता सकते हैं, हाँ बताइए। सर जी आप यहाँ पे देख रहे हो जी, यहाँ पे हाँ 3 जीरो लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैं कहीं पेपर करूँ बाद में, हाँ तीनों जीरो लगा दूँ, मान लो सवाल आया कोई, हाँ ठीक है हाँ, या फिर ये लिख दूँ तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी कोई बाद में? बेटा, लेकिन आपका आंसर गलत है ना। देखो आपने फाइनली मल्टीप्लाई करके जो लिखा वो आंसर गलत है, क्यों? नहीं सर ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है पूरा सवाल। अच्छा हाँ वो आपने करवाया था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया नहीं, आपको। तो क्यों करना ऐसे मेथड से, क्यों करना जो हमको गलत आंसर दे, ऐसे मत करो नीरज, ठीक है। जी सर ऐसे किया मैंने। हाँ तो आगे से मतलब ऐसे मतलब मत ही करो, हम तो यही सजेशन देंगे, क्योंकि ऐसे गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है नीरज, ठीक है। तुम जी सर। ऐसे सोचो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है, जैसे मान लो लिखा है 32.437 जी तो सर। ऐसे लिखा है, और तब बोला जी गया बताओ बेटा 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो तुम्हें सिंपली बताया जा चुका है, मैंने अभी को बताया था कि अगर 3 जीरो रहेगा तो 3 अंकों तक आगे आएंगे, तो पॉइंट लग मालूम है जाएगा। तो देखना, देखो 1 2 एंड ये 3, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 3 2 4 3 7, तब जाके डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा। जी सर। ये तरीका ज्यादा बेटर है। अब मान लो तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है कि सर मान लो आपने डेसिमल को बीच में लाया, सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लेते हैं सर अगर मैंने 2 अंक उड़ा दिए, अब इसको लगा कर दिखाइए आप, तो देखना कैसे लगेगा ये। सारे बच्चे सीखेंगे इस वाले सवाल को, तो मैं सिखा रहा हूँ। मान लो अपने पूछ लिया सर, मान लेते हैं अगर ऐसे सवाल है तब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आगे है ही नहीं, तो देखना 3 2, अब ये जो दशमलव है कितने अंक आगे जाएगा बताओ? सर 3 3 अंक आगे जाएगा, ठीक है 3 अंक आगे जाएगा। देखना 1 अंक आगे यहाँ गया, फिर 1 अंक आगे यहाँ गया, 2 अंक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन करना कितना था? 3। 3, 3 यानी एक बचा है ना। यस वेरी यस गुड, सर। बताओ एक बचा है कि नहीं बचा है? यस बचा सर। है सर। बचा है, तो जब बचा है तो 1 अंक और आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक खाली स्थान बन गया, तो इस खाली स्थान में सिर्फ और सिर्फ किसका निवास स्थान बन जाता है? ये जीरो। जी, 0। यहाँ पे 0 लिख देंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया आपको? यस यस। सर। यस सर। सर मेरा आंसर ठीक है कॉपी में। यस यस। सर जी मेरा ठीक है, ये वाला तो मैंने फुल और वाला किया ना, फुल वाला मेरा ठीक है। और सर कुछ लास्ट 0 भी लगा सकते हैं। एकदम एकदम यही मैं बोलने जा रहा था, ठीक है। अगर मान लो आप डेसिमल लगा देते हो और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हो तब भी सही है ये, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम जितना हो 0 बढ़ाते चले जाओ, 0 0 0, कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। कि नंबर आइए के बाद नहीं होती। यस, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 77 मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ 6.367 मल्टीप्लाइड बाई 1000।
आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। कर दिया आंसर। विकास ऐसे मत करो, विकास गलत तरीका है ये। मेरा ठीक है। ठीक है, सर देखो आंसर कर दिया। मैं सारे बच्चों को फिर से बता देना चाहता हूँ, हैंड रेज का जो ऑप्शन है उसको यूज मत करिए आप, ठीक है। ये जो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, ठीक है, मत यूज करिए। इसका कोई सेंस नहीं है ना, इसका कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। इसको मत यूज करिए, ठीक है। अगर आपको पूछना है, मैं आप लोग को छूट दे रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप माइक ऑन कर दीजिए, ठीक है, माइक ऑन कर लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी बात, ठीक है। आप अपनी बातें चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन हैंड रेज नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई। सर जी कितने लोगों को सही आंसर? हाँ, मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है। चलो, यस, टोटल 3 बच्चों का सही है। नहीं, ये तरीका मत अपनाइए, ठीक है विकास, ये तरीका आप मत अपनाइए बेटा, ओके। आप कर दो है ना, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आंसर आ चुका है। ओके, तो 5 बच्चों का आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस होता है, जो आप क्लिक करते हो ना हैंड रेज के ऑप्शन, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है क्लास में। यहाँ पे मेरे पास है ना, वो उसका पॉपअप होने लगता है ना, ये जो आप करते हो ना इससे पॉपअप होने लगता है, तो क्लास में डिस्टरबेंस होता है। मैं इसको सुनता हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है, बार बार होता रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका कोई सेंस है भी नहीं, कोई सेंस नहीं है। पूछना है आपको, कुछ बताना है आपको, तो आप माइक ऑन कर लीजिए, सबसे बढ़िया माइक ऑन कर लीजिए, ओके। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। टोटल 6 बच्चों का आंसर करेक्ट। सर जी पहले कितने बच्चे थे? अभी 21 थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। 21 बच्चे थे, अब बढ़ती हैं थोड़ा। यस यस बच्चों, आप लोगों ने गलतियां भी बहुत की थी, ये बहुत ही आसान सवाल था। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आपने गलतियां चैट की। बॉक्स ऑन कर दो। में गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, और अधिक से अधिक लोगों ने ठीक किया है, अधिक से अधिक लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सब चैट बॉक्स ऑन कर दो। हो गया बेटा, ऑन हो गया, पोल बंद हो गया, ठीक है। आप लोग चैट में लिख सकते हो, अपनी कॉपी चेक करा सकते हो, ओके। देखिएगा यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं बच्चों। जब 3 जीरो है तो 3 अंकों तक आगे आएंगे, देखिएगा 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, तो 6 3 सर 6 मिनट चेक कर लो एक बार। सर हाँ बताइए। सर एक बात पूछनी है। हाँ सर पूछिए। ये कॉपी चेक करानी है तो कैसे कराएं ऐसे फोन में? अच्छा, समझ गया, समझ गया, ठीक है। सर मैं माइक ऑन नहीं कर सकता, मेरे घर की आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है विकास, ठीक है, आप चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चैट में लिख दीजिएगा जैसे आप लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को ये समझ में आया। और अभी कोई बच्चा बोला था कि सर मैं आंसर कैसे करूं, आंसर ही नहीं, सॉरी, कैमरा ऑन करने के लिए पूछ रहा था लड़का, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो बेटा आपका ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इस तरीके से है मोबाइल फोन आपका, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं आपका मोबाइल फोन, तो यहाँ पे एक ऐसे बटन होता है, ऐसे एक बटन होता है ऐसे,
इसको बोलते हैं कैमरा का बटन। तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है, ये बंद होगा है ना, इसको ऑन कर, मतलब ये ऐसा होगा ना, ऐसा, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका फ्रंट कैमरा ओपन करता है। फ्रंट कैमरा जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका फेस होता है ना बच्चा, जो आपका फेस होता है वो वाला मतलब कैमरा ऑन होता है, फ्रंट वाला। अब आपको अपनी कॉपी चेक करानी है तो कॉपी तो पीछे रखी होती है, ठीक है, कॉपी तो पीछे रखी होती है, कॉपी कैसे चेक कराएं? तो कॉपी चेक कराने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है आपके मोबाइल में, ऐसे ऊपर देखना, ऊपर इसी मीटिंग में, इसी क्लास में ऊपर की तरफ ऐसे एक आइकन बना होगा, इसको क्लिक करेंगे तो जो आपका फ्रंट कैमरा है वो तुरंत चेंज हो जाएगा बैक कैमरा में, और आप अपनी कॉपी है ना चेक करा सकते हैं। आई बात समझ में? सर देखना मेरी कॉपी। यस अमित शर्मा, यस बेटा, अब मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड। नहीं गलत है यार ये, बेटा ये गलत है, आपका जो उत्तर आ रहा है, ठीक है, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। सर जी हाँ बताइए। सर जी, ये जीरो के अंक है सर जी, ये एक सेकंड, यहाँ इन तीनों अंक को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बोलिए नीरज। सर जी हम्म, मैं अपना कैमरा खोलता हूँ, मैं सवाल वैसे गलत है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ दिखाइए क्या है। मैंने अपना ऐसे किया है, देखो एक सेकंड मैं ये देख सवाल। रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ अब बताइए। हाँ तो ये 3 जीरो यहाँ पे है। हाँ हाँ तो मैंने ये 3 जीरो गिने यहाँ से, ठीक है। और यहाँ तक ये दशमलव के 3 अंक गिन लिए मैंने। हाँ फिर जब वो आंसर आया ना मैंने, तो ये 6 अंक थे, तो मैंने 6 अंक के बाद दशमलव लगाया, बच्चा ये तो यहाँ गलत पे कर गड़बड़। दिया। अच्छा नहीं, ये गलत है, ठीक है। किसी को बता दो मुझे कैसे करना। ये यहाँ से 3 अंक गिनो, यहाँ से, यहाँ से। आप सीधे दशमलव को 3 अंक आगे ले जाओ ना, तो दशमलव को जब 3 अंक आगे ले जाओगे तो 7 के बाद लगेगा तो 6376 आ जाएगा, सॉरी 6367 आ जाएगा। अच्छा कुछ जैसे कि ये जीरो वाले सवाल हो तो ये आगे के जो ये अक्षर गिन के हाँ हाँ, और ये दशमलव लगानी चाहिए। यस यस। अभी को मैं और सर विनोद शर्मा के नाम से बच्चा था, उनकी कॉपी देख रहा था, आपका सही है बेटा, विनोद शर्मा के नाम से जो भी है, करेक्ट आंसर है आपका। थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये भाग वाला है ना, इसको सीख लीजिए तेजी से। मान लो ये 1.6 है, इसको भाग देना है 2 से। 1.6 को भाग देना है 2 से, कैसे भाग देंगे? तो देखो सबसे पहला काम ये होता है ना कि जब अंश में दशमलव हो या फिर हर में दशमलव हो, तो इन दशमलव को हम लोग हटाने का काम करते हैं। तो एक बात को, अगर ये 1.6 है, ठीक है बच्चा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिखा यहाँ पे सिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे 1.6 है तो दशमलव के कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक। ठीक है, हाँ विकास का सही आंसर है, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसी बात है, नहीं 8:30 से पहले नहीं लेता मैं, मेरा जो बैच है बच्चा वो 8:30 से लेकर के 9:30 चलता है ना, डेली। डेली का मतलब TTS में, है ना, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो 1.6 है तो इसको आप 10 से गुणा करेंगे और 10 से यहाँ पे भाग करेंगे। देखो गणित है, गणित में रूल आपको अप्लाई करना होता है। देखो गणित में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो गणित ये कहता है कि अगर आप किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं ना, तो उसी संख्या से भाग भी दीजिए, अदरवाइज मैं आने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 का गुणा क्यों कराया था, आखिर क्या वजह थी जो हमने 10 का गुणा करा दिया? हम बस इतना चाहते थे कि जो दशमलव है ना ये हट जाए और यहाँ पे 6 की बात आ जाए, जिससे ये 16 बन जाए। तो हम 16 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा कराए हैं। अब वो भी 10 से गुणा क्यों कराए हैं, आप लोग पूछ सकते हैं सर आपने 10 से गुणा क्यों कराया? तो हम कहेंगे कि दशमलव के बाद देखो ये कितने अंक हैं, तो आपको सिर्फ एक अंक है सर, वो है सिर्फ और सिर्फ 6 है। जितने अंक होते हैं उससे गुणा कराते हैं। मान लो अगर यही सवाल अगर ऐसे होता, तब बताओ क्या 10 से गुणा कराते हैं कि 100 से गुणा कराते हैं बच्चों? 100 से। तो से बिल्कुल सही।
100 से गुणा कराते हैं ना, है ना? बेटा बस कुछ मिनट और हैं, क्लास कर लीजिए, फिर खाना तो खाना ही है। और मान लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाना ही है तुरंत, तो आप मतलब जा सकते हो। बस क्लास कुछ टाइम और चलने वाली है। चलो चलो, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो 10 से जब गुणा कराओगे तो ये ऊपर हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 ऐसे हो जाएगा। अब इस 2 से भाग करिए 16 को, 2 एकम 2 और 2 अठे 16 है, यानी कि आपका हो जाएगा 8/10। अब 8 को 10 से भाग कर दीजिए। तो बच्चा अभी देखो, जब भाग करते हैं ना, तो दशमलव ये मान लेते हैं, अगर लिखा नहीं होता तो मान लेते हैं कि हाँ उस अंक के बाद होगा। और ये देखो जितने जीरो होते हैं उतना अंक पीछे चले जाते हैं, तो एक अंक पीछे चले जाएंगे तो आपका उत्तर बनेगा 0.8। अब मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ कि अगर कहीं भी दशमलव बस संख्या लिखी हो तो शून्य बढ़ा सकते हैं, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 0.8। तो बस ये याद रखिए कि अगर भाग देंगे तो दशमलव पीछे की तरफ जाएगा, और अगर गुणा करेंगे तो दशमलव आगे की तरफ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चा इसका उत्तर दशमलव 8 होगा। चलो अब थोड़ा सा अभी और शोर मत करिए बच्चों। ठीक है, अच्छी बात है, आप सबसे पहले करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपनी डिग्निटी को है ना मेंटेन रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अच्छी बात। देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो बच्चों 10 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे? सर जी 10 से। गुड बेटा गुड। देखिएगा, सारे बच्चे देखिएगा, 10 से गुणा हो गया तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, रूल है मैथमेटिक्स का, है ना, कि अगर आप गुणा करेंगे तो भाग जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए 10 में, तो ये हो जाएगा 1936। क्यों? क्योंकि यह एक अंक आगे आ जाएगा 10 से गुणा होने की वजह से। और नीचे की तरफ है 11 गुणे 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1936 को 11 से भाग देने की कोशिश करिए। 11 को 11। हाँ 11 कभी 11, 8 बचेगा, 3 उतार दीजिए, 11 से 77, 17। 7 6 13 6, और ये 6 यहाँ पे उतार 66। दीजिए, 11 6 66 कैंसिल हो गया, यानी कि यह 176 बार में कट गया बच्चों। 173। हाँ 176। अब देखो 10 से भाग दे रहे हैं, तो हम बोले थे कि जब दशमलव ना लिखा हो तो मान लेना कि अंतिम में दशमलव है, मान लेना दशमलव है, तो वह दशमलव एक अंक पीछे चला आएगा। क्यों? क्योंकि जब भाग देते हैं तो पीछे ही आते हैं। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों 17.6। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी मैंने काफी मिनट कर दिए सर। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको आप लोग करके दिखाओ। बेटा सही तरीके से करिए, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करिएगा, ठीक है? अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है विकास, मैं समझ गया, ठीक। दो बच्चों का सही आंसर आया है, एक बच्चे का गलत आंसर आया है, ठीक है? और मेरा सही है। देखते हैं अभी। सर कर दिया। आपने कर दिया, ठीक है, बाकी लोग भी करिए बच्चों।
यस, 3 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 बच्चों का सही आंसर आया है। मेरा सही है। कितने का सही और कितने का गलत है ये बता दो एक बार। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 3 बच्चों का सही है और 1 बच्चे का गलत है, ये है आपका स्कोर। सर जी मेरा ठीक आंसर। हाँ बेटा एकदम परफेक्ट है आपका, मेरा सर मेरा देख दो एक बार। ठीक है, क्योंकि 7 बच्चों का सही आंसर आ गया। सर मेरा सर एक बार मेरा देख दो। हाँ हाँ, एक सेकेंड देखो, जो जो इस समय करेंगे मैं उन्हीं का बता पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ये मेरे को एलिमिनेट करना होता है कि किसने एडजस्ट अभी किया और किसका सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बताता रहता है कि किसने कितने लोगों ने सही किया। आपका नाम नहीं बताता बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका नेम नहीं शो होता है। नेम जानते हो कब शो होता है? जब कल हो जाएगा, कल तक ये शो होता है। तो अभी क्या शो होता है? अभी बस नंबर शो होता है कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। सर देखो मेरा सवाल। ठीक है, बट जब पोल बंद हो जाता है ना, तब आप अपना कैमरा ऑन करके चेक कराएंगे, पोल बंद हो जाएगा तब, ठीक है। चलो अभी के लिए 8 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे का गलत, बाकी लोगों को बताइए। गलत किसका? ओके ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चैट क्या बॉक्स ऑन कर दो। क्या कोई और भी है जो इसका मतलब आंसर देना चाहता है पोल में? चैट बॉक्स ऑन कर दो। बेटा अम्मी के नाम से जो है आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं होता है बेटा। क्योंकि देखो बच्चों को है ना, बच्चों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। एज अ टीचर मुझे सबको लेकर के चलना है ना, एज अ टीचर मुझे सबको लेकर के चलना है। मान लो आपका हो गया तो आप चाहते हो कि जल्दी सर आगे बढ़ जाए, लेकिन मान लो जिनका ना हुआ हो वो क्या सोचते होंगे कि सर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो हम इसको कर देते हैं। तो मुझे सबको लेकर के चलना है, सही सर। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को करता हूँ बंद और चैट को करता हूँ। चैट ऑन हो चुकी है, अब चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन था और ठीक है, 10 से गुणा करा दीजिए और 10 से भाग। बेटा माइक बंद ऑफ करिए। देखिए 10 से गुणा 10 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा? 1896। सर एक बार मेरा तो सही है। यस सही है बेटा, सही है। 1896 को 12 से भाग दे दीजिए, 12 कम 12 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 25 60, ये 9 है और ये 6 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 12 8 96, यानी कि यह 158 बार में बच्चों कट हो रहा है। 158/10, तो एक अंक पीछे चले जाएगी, बस सिंपल सी बात है, आपका उत्तर आ जाएगा ए वाला पार्ट। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? ओके ठीक है यस बच्चों, सर। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।